7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान को IMF से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर से जायद मिलेंगे। स्टाफ लेवल के 2 मुआहिदे तय पा गए। एग्जेक्टिव बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। 28 माह के नए प्रोग्राम के तहत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर से जायद दिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। टीम वर्क के साथ कामयाबी हासिल की। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय होने में आर्मी चीफ का भी अहम किरदार है। सूबों ने ज़रई टैक्स में अहम हिस्सा डाला। मुखालिफिन को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन ने ढिंडोरा पीटा कि मिनी बजट आएगा। हालिया अदवार में पहली बार चैलेंजिंग हालात में मिनी बजट नहीं आया। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी का फायदा बिजली बिलों पर दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर भी मजीद मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोलर पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। वजीर आजम और विफाकी वज़रा ने पॉलिसी की मुखालिफत की। वजीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजर सानी की हिदायत। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में ईद उल फितर पर 10 छुट्टियां होंगी। पंजाब भर के स्कूलों में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक तातीलात का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक सरकारी तातीलात। कॉलेजेस और जामियात में 29 मार्च से 7 अप्रैल तक ईद और मौसम बहार की छुट्टियां एक साथ होंगी। बानी PTI से मुलाकात करने वाले जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल मुलाकातों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक न करने का हलफनामा दिया। बानी PTI से मंगल और जुमेरात की 45-45 मिनट की मुलाकातें करवाने का हुक्म बहाल। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर JIT की तहकीकात। अलीमा खान JIT के सामने पेश हो गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछगछ की गई। पाकिस्तान में 2015 के बाद महंगाई की कम तरीन शतह। IMF ने एलामिये में कहा, पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। टैक्स निज़ाम में बेहतरी, महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। सूबों ने टैक्स निज़ाम को वसी करने के लिए ज़रई इनकम टैक्स में तरमीम की। पाकिस्तान मजबूत मईशत, बेहतर माहौल और मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं, पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाजारों और मार्केटों में गश्त करेंगी। कराची की खूबसूरती के लिए सिंध हुकूमत का टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। मेयर मुर्तज़ा वहाब चेयरमैन होंगे। टास्क फोर्स सड़कों की बहाली और सफाई की निगरानी करेगी। टास्क फोर्स को तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग और सीवरेज मसाइल के हल की जिम्मेदारी भी दी गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, सानेहा जाफर एक्सप्रेस में मकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। सहूलतकारी न हो तो दहशतगर्दी का एक भी वाक़या न हो। दहशतगर्द मुल्क से बाहर चला जाए तो वहाँ भी उसका पीछा किया जाएगा। पहले बोलान ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलाई जाएगी। हनीफ अब्बासी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती में ताखीर। सदर और वजीर आजम को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की दरखास्त पर समाअत। असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर खुरम दस्तगीर, मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत 10 साबिक अराकीन कौमी असम्बली नाअहल करार।
सिंध असम्बली के साथ और बलूचिस्तान असम्बली के 7 साबिक अरकान भी नाअहल करार। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश, मोहम्मद, शबकदर, लोअर दीर, कुरम में भी बादल बरस पड़े। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। रवां साल प्री मानसून सीजन में बारिशें मामूल से कम होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा, बारिशों से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकेगी। गर्म इलाकों को हीट वेव मुतासिर करेगी। कम बारिशों से ज़राअत मुतासिर होगी। गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा बारिशें होंगी। सैलाब की सूरत हाल नहीं। ईद के दिनों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक 30 मार्च को पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। चांद 27 घंटे का होगा। रोशनी 2% रहेगी। रुयते हिलाल कमेटी का फैसला हतमी होगा। सऊदी अरब में ही ईद 31 मार्च को ही होने का इम्कान। ईद पर जायद किराया लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मोटरवे पुलिस ने वार्निंग जारी कर दी। मुसाफिरों को बसों की छतों पर बिठाने पर भी एक्शन होगा। आईजी रिफत मुख्तार ने कहा, खिलाफ वर्जी पर कंपनियों के रूट परमिट मंसूख होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईद पर जायद किराया लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। 427 गाड़ियों के चालान और मुसाफिरों को 10 लाख से जायद रकम वापस की गई। शेर, चीता और तेंदुआ पालने वाले खबरदार। जानवर की तफसीलात महकमे वाइल्ड लाइफ को फराहम करना लाजमी करार। पंजाब में पहली बार डिक्लेरेशन मुहिम का आगाज। पहले मरहले में चीता और तेंदुआ रखने वाले अफराद को 30 रोज में डिक्लेयर करने का हुक्म। वाइल्ड लाइफ पंजाब ने ऐप भी मुतारिफ करा दी। लाहौर चिड़ियाघर में कीमती जानवरों की अमवात की तहकीकात। हुक्काम के मुताबिक अमरीका से मंगवाई गई हिरन की मौत मौसमी शिद्दत के बायस हुई। मारखोर की मौत की इब्तदाई वजह हार्ट अटैक सामने आई।